हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई रियली होप कि आप भी अपनी फैमिली के साथ अच्छे होंगे। वैसे अपने व्लॉग के जरिए मैंने कई बार आपके साथ अपने किचन, अपने बेडरूम और लिविंग रूम की क्लीनिंग शेयर की है। साथ ही अपने घर के कई हिस्सों को ऑर्गेनाइज किया है मैंने अपने व्लॉग्स में। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, आई थिंक सो मैंने कभी आपके साथ अपने वार्डरोब या लिनन क्लोजेट को अरेंज नहीं किया होगा। इवन जब पिछली बार मैंने अपने बच्चों के क्लोजेट को ऑर्गेनाइज करते हुए अपना एक व्लॉग आपके साथ शेयर किया था, उस व्लॉग को देखने के बाद मुझे आपके कुछ कमेंट्स मिले थे कि मैं अपना भी वार्डरोब आपके साथ शेयर करूं उन्हें ऑर्गेनाइज करते हुए। सो आपको भी अपने क्लोजेट को अरेंज करने के लिए कुछ आइडियाज़ मिले। इस बार जब मैं अपने वार्डरोब की क्लीनिंग कर रही थी तो सोचा ऑर्गेनाइजिंग के क्लिप्स आपके साथ भी शेयर करूं, ताकि आपको भी अपने वार्डरोब या लिनन क्लोजेट को अरेंज करने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। पिछली बार जब मैंने अपना वार्डरोब क्लीन किया था, मेरा सारा दिन चला गया था अपने कपड़ों को अरेंज करने में। इसलिए इस बार बच्चों के स्कूल जाते ही सबसे पहले मैंने घर के अपने थोड़े बहुत काम निपटाए एंड देन सुबह के 9 बजे से मैं लग गई हूँ अपने क्लोजेट को अरेंज करने में। वैसे इतनी बुरी हालत नहीं है मेरे वार्डरोब की, लेकिन पिछले 4 से 5 सालों में मेरे कपड़ों की साइज़ चेंज हो चुकी है और मैंने अपने कई सारे कपड़े बस इस उम्मीद में रखे थे अपने क्लोजेट में कि आगे कभी अपना वेट कम करूँगी तो ये कपड़े आ जाएंगे मुझे। खैर वेट तो कम नहीं हुआ, लेकिन फ़िलहाल मेरा वार्डरोब ऐसे कई कपड़ों से भरा पड़ा है जिन्हें मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ उनकी साइज़ की वजह से। इसलिए सबसे पहले आज मैं उन्हीं कपड़ों को अलग कर रही हूँ डोनेट करने के लिए, और अब बस मुझे अपने करंट साइज़ के कपड़े ही रखना है अपने पास। सो कहीं बाहर जाते समय मैं अपना टाइम बर्बाद ना करूँ इन कपड़ों को लेकर कि मुझे ये फिट आएंगे या नहीं। अपने क्लोजेट में बस मैं उन्हीं कपड़ों को सामने रखना चाहती हूँ जो फ़िलहाल मुझे परफेक्ट फिट हो, ताकि बाहर जाते समय मुझे सोचना ना पड़े कि मैं क्या पहनूं। मेरे क्लोजेट का स्टाइल वॉक इन क्लोजेट है, जिसके एक साइड में मैंने अपने बाहर वेयर करने वाले कपड़े और दूसरे साइड में संजय के फॉर्मल कपड़ों को हैंग किया है। देन डेली यूज़ में आने वाले कपड़ों को मैं इस तरह बास्केट्स में अरेंज कर रही हूँ उनके कैटेगरी के हिसाब से। साथ ही मेरे पास इस तरह के 13 इंचेस के 9-10 बास्केट्स हैं जिन्हें मैंने वॉलमार्ट से लिया है। तो इनमें किसी में मैंने अपने इनर वेयर अरेंज किया है, तो किसी में स्विम वेयर, किसी में अपने सारे स्कार्फ रखे हैं, तो किसी में अपने सारे पजामाज। तो इस तरह ग्रुप बनाकर मैंने अपने रोज़ काम में आने वाले कपड़ों को अरेंज करके रखा है इन बास्केट्स में, ताकि मेरा वार्डरोब क्लटर फ्री रहे और हमेशा ऑर्गेनाइज दिखाई दे। साथ ही अब मुझे जिस कपड़ों की नीड होती है वो कपड़े इन बास्केट्स में आराम से मिल जाते हैं, उन्हें यहाँ वहाँ पूरे क्लोजेट में ढूंढना नहीं पड़ता। और अगर आप अपनी लाइफ को और आसान बनाना चाहते हो तो इन बास्केट्स पर लेबल लगा दो, आपका काफ़ी समय बच जाएगा कपड़ों को ढूंढने में। ये वुडन 9 क्यूब वाला फर्नीचर जो आप देख रहे हो, ये मैंने लिया है वॉलमार्ट से। इसमें 13 इंच तक के बास्केट आराम से फिट हो जाते हैं। मेरे सारे फैब्रिक के बास्केट जिन्हें मैंने अभी आपके सामने ऑर्गेनाइज किया अपने डेली वेयर के कपड़ों के साथ, उन्हें एक साथ अरेंज करने के लिए ही मैंने ये स्टोरेज ऑर्डर किया था वॉलमार्ट के वेबसाइट से। वैसे 2 साल पहले मैंने इसी तरह के स्टोरेज की हेल्प से अपने बच्चों का क्लोजेट ऑर्गेनाइज किया था, जिसका क्लिप मैंने आपके साथ शेयर किया है पहले अपने किसी व्लॉग में। अगर आपको उस व्लॉग का लिंक चाहिए होगा मैं नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। वैसे बच्चों के रूम का जो क्लोजेट है उसकी साइज़ काफ़ी कम है, जैसा कि यहाँ अपार्टमेंट वगैरह में होता है स्टैंडर्ड साइज़ का क्लोजेट, बिल्कुल उसी साइज़ का वार्डरोब है उनका। इन बास्केट की वजह से क्लोजेट में इतनी कम जगह होने के बावजूद मैंने बच्चों के सारे कपड़े बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था और आज तक उनका क्लोजेट बहुत ही कम एफर्ट के साथ क्लटर फ्री बना रहता है। बस इसी कारण मैंने सोचा कि ये स्टोरेज अपने क्लोजेट के लिए भी ले लूँ। डेली वेयर के सारे कपड़े इसमें अरेंज हो जाएंगे तो मेरा वार्डरोब मिनिमल चीज़ों के साथ क्लीन एंड ऑर्गेनाइज बना रहेगा। अच्छा, कुछ लोग अपने कपड़ों को कलर के हिसाब से अरेंज करते हैं। वैसे उस तरह से रखे हुए कपड़े दिखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे लिए वर्क नहीं करते। मुझे वेदर के हिसाब से कपड़े ग्रुप में अरेंज करना ज़्यादा पसंद है कि समर के कपड़े एक साथ रख दिए, सारे स्वेटर और हुडी एक साथ अरेंज किए हो।
ड्रेसेस अलग रखे हो ताकि मेरा विजन क्लियर हो कपड़ों को लेकर। अगर मुझे स्वेटर पहनना है तो मुझे सारे स्वेटर एक साथ दिखे, सो मेरे लिए चूज करना आसान हो जाता है कि आज क्या पहनना है। रिसेंटली मुझे टेडी ब्लैक ब्रांड से एक ब्यूटीफुल हैंडबैग रिसीव हुआ है एज अ पार्ट ऑफ आवर कोलैबोरेशन। टेडी ब्लैक एक न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है जिनके वेबसाइट पर आपको प्रीमियम क्वालिटी के लग्जरी लेदर हैंडबैग्स रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे। लाइक अदर हाई एंड ब्रांड के लग्जरी बैग्स की तरह ही टेडी ब्लैक के हैंडबैग इटली में ही बनते हैं विद सेम क्राफ्ट्समैन जो कि अदर एक्सपेंसिव हैंडबैग्स बना रहे हैं। बट अनलाइक अदर लग्जरी ब्रांड, टेडी ब्लैक अपने मार्केटिंग, रिटेल मार्कअप और लाइसेंस फी पर एक्सपेंस कट करके आपको वही प्रीमियम क्वालिटी के लग्जरी हैंडबैग्स अदर हाई एंड ब्रांड के कंपेयर 70 to 90% लेस प्राइस में आपको हैंडबैग्स ऑफर करते हैं विथ प्रीमियम क्वालिटी। सो व्हेन दे रीच्ड आउट टू मी आई सेड बिग यस, आई लव देयर हैंडबैग्स। मुझे पहले भी कई बार टेडी ब्लैक के बैग रिसीव हुए हैं एंड आई लव ऑल ऑफ देम। इस बार मैंने अपने लिए वेरी ब्यूटीफुल रिच एंड वाइब्रेंट कलर का जीजी स्टैम्पेटो लेदर बैग सिलेक्ट किया है जिसकी साइज है 13 इंच, कलर है बोर्डो विद गोल्ड हार्डवेयर। आई एम रियली इम्प्रेस विद द स्टाइल एंड द क्वालिटी ऑफ द बैग। लेदर बहुत ही सॉफ्ट है एंड गोल्ड हार्डवेयर गोइंग सो वेल विद द कलर। ये बैग तो मेरे साथ इंडिया जाएगा इस बार। इनके सारे हैंडबैग्स के साथ आपको एक स्ट्रैप मिलेगा जिसे आप अपने हाइट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। क्लासी और स्टाइलिश होने के साथ काफी रूम है इस बैग के अंदर। इनके वेबसाइट पर आपको और भी स्टाइल एंड कलर्स मिल जाएंगे, तो टेडी ब्लैक का वेबसाइट जरूर चेकआउट करें। फिलहाल उनके वेबसाइट पर अप टू 55% ऑफ चल रहा है साइट वाइड, साथ ही सेम डे फ्री शिपिंग चल रही है। और इसके अलावा अगर आप मेरा कूपन कोड TB Archana 30 यूज करोगे, आपके मनपसंद बैग पर आपको $30 ऑफ का डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड यूज करने के लिए इस ब्लॉग के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, उस लिंक पर जाकर कोड यूज करें और आपके परचेज पर डिस्काउंट पाए। अपना वार्डरोब अरेंज करने के साथ मैंने अपने क्लोजेट की पूरी तरह डीप क्लीनिंग की और जो भी कपड़े पुराने हो गए थे या जो मुझे नहीं चाहिए थे उन्हें साइड में अलग करके रख दिया। और यहाँ उन्हीं कपड़ों को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। जो कपड़े सही है, डोनेट करने लायक है, उन्हें मैं अलग बैग में रखूंगी और बाकी के कपड़े ट्रैश में जाएंगे। आई थिंक सो दिवाली से पहले मैंने बच्चों का क्लोजेट ऑर्गेनाइज किया था। पिछले सीजन के जो भी कपड़े उनके पुराने हो गए थे या फट गए थे उन्हें लॉन्ड्री बास्केट के अंदर रख के अपने क्लोजेट में ही रखा था कि जब मैं हमारा वार्डरोब सेट करूँगी, सारे डोनेट करने वाले कपड़े एक साथ निकालूंगी, तो देखा जाए तो यहाँ आधे से ज़्यादा बच्चों के ही कपड़े निकले हैं। पिछले 2 सालों से मैंने हर सीजन उनका क्लोजेट तो सेट किया था लेकिन कोई भी कपड़े बच्चों के डोनेट नहीं किए थे। प्लस उनके टोडलर एज वाले कपड़े भी मुझे एक बॉक्स में मिले जिन्हें मैंने अभी तक संभाल कर रखा था और आज निकाल दिया। तो बस उन्हीं कपड़ों को 2 अलग ग्रुप में करके यहाँ मैंने बैग बनाकर रख दिया है कि जब बाहर जाएंगे गुडविल में डोनेट कर देंगे। अपने कपड़े सेट करने में मुझे आराम से 3-4 घंटे लग गए एंड देन अराउंड दोपहर के 1 बजे मैंने अपना लंच बनाना शुरू किया। लंच के लिए मुझे आज बनाना है पालक पनीर की सब्जी और थोड़ी सी रोटियां। वैसे पालक पनीर की सब्जी मैं बहुत ही मज़े की बनाती हूँ, तो सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दूँ। तो पालक पनीर की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ अराउंड 2 टेबलस्पून गर्म तेल में थोड़े खड़े मसाले और जीरा का तड़का लगाकर मसालों को लाल होने तक भून लिया। देन तड़के में 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक और लहसुन को भूनकर तड़के में बारीक कटा हुआ 1 कप प्याज ऐड कर ले और प्याज को धीमी आंच पर हल्के ब्राउन होने तक अच्छी तरह भूने। देन प्याज भून जाने पर तड़के में थोड़ी सी हींग ऐड कर ले, साथ ही आधा चम्मच हल्दी पाउडर के साथ 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च और गरम मसाला ऐड कर मसालों को 1 मिनट तक प्याज के साथ भून ले। जब मसालों में से तेल आपको अलग होता दिखाई दे, देन मसालों में 1 मीडियम साइज के टमाटर की प्यूरी ऐड कर दे, साथ ही हम स्वादानुसार नमक ऐड कर देंगे। अब स्लो टू मीडियम आंच पर मसालों से तेल जब तक अलग ना हो जाए हमें मसालों को भूनते रहना है। जैसे ही मसाले भून जाए मसालों में 2 कप ब्लांच किया हुआ पालक की प्यूरी हम ऐड करके सब्जी को अच्छी तरह भूनेंगे। इससे सब्जी में अगर कच्चापन होगा तो भूनने की वजह से सब्जी अच्छी तरह पक जाएगी। देन ढककर पालक को 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह पकने दे और जब पालक अच्छी तरह भून जाए सब्जी में आपको जितनी ग्रेवी चाहिए होगी उतना पानी ऐड करके सब्जी को थोड़ी देर के लिए और पकने दे। देन ग्रेवी में कटे हुए पनीर ऐड करें। साथ ही यहाँ मैंने पनीर ऐड करने के बाद ग्रेवी में 1/4 कप काजू की प्यूरी ऐड किया है।
काजू की प्यूरी बनाने के लिए मैंने 8 से 10 काजू को गर्म पानी में 15 से 20 मिनट के लिए भिगाकर देन अराउंड 1/4 कप पानी काजू में ऐड कर देन उन्हें पीसकर उनकी प्यूरी बनाकर तैयार कर ली। काजू की प्यूरी ऐड करने के बाद सब्जी को हमें केवल 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। लीजिए, आपके स्वाद से भरपूर और हेल्दी पालक पनीर की सब्जी बनकर तैयार है। आप चाहे तो ऊपर से थोड़ा कसूरी मेथी और गरम मसाला ऐड कर ले और गर्मा गर्म रोटियां या चावल के साथ सब्जी इंजॉय करें। सब्जी के साथ मैंने थोड़ा सा सलाद कट कर लिया था और साथ ही रायता बनाकर गर्मा गर्म रोटियां सेककर लंच बनाकर तैयार कर लिया और आज डिनर में हम यही खाएंगे। माइट भी ऑन डिमांड में थोड़े से चावल बना लूँ कुकर में। हमें यहाँ वर्जीनिया में अपना घर लिए हुए अगले महीने 5 इयर्स हो जाएंगे और इन 5 सालों में मैंने अपने लिनेन एरिया को कभी डिक्लटर नहीं किया था। कई बार अरेंज किया, लेकिन इतने सारे बिना काम की चीज़ें थी इस क्लोजेट के अंदर कि कितना भी अरेंज कर लूँ इसे मेंटेन रखना आसान नहीं था मेरे लिए। इसलिए सोचा आज इस एरिया को क्लीन कर लूँ। जो ब्लैंकेट वगैरह काफ़ी पुराने हो गए हैं या हम उसे बिल्कुल काम में नहीं लेते, उन्हें यहाँ से निकाल दूँ और इस क्लोजेट में केवल जो हम यूज़ करते हैं उन्हीं आइटम को अच्छी तरह रखूं। इसीलिए डीप क्लीनिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने इस क्लोजेट को पूरी तरह खाली कर दिया एंड देन वैक्यूम की हेल्प से ऊपर से नीचे की ओर क्लोजेट को अच्छी तरह क्लीन किया। साथ ही मुझे थोड़े बहुत जाले और डस्ट दिखाई दे रहे थे कॉर्नर में, तो वैक्यूम की हेल्प से यहाँ मैं उन्हें कर रही हूँ क्लीन। इस फाइल में वो भी सारे कंफर्टर और ब्लैंकेट रखे हुए थे जो हमने काफ़ी सालों पहले लिए थे, जब हमें बिल्कुल समझ नहीं थी ब्लैंकेट वगैरह खरीदने की। साथ ही जब हमने ये घर लिया था, घर के हर विंडो पर कर्टेन्स लगे हुए थे जो हमने आते ही चेंज कर दिए थे इस घर में, लेकिन पुराने वाले स्टिल मैंने रखे थे। तो आज उन सारे आइटम्स को मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ सो उन्हें मैं डोनेट कर सकूं ताकि ये सारी चीज़ें किसी और के काम आ जाए। डिक्लटर करने के बाद मैंने सेम ग्रुप के हिसाब से जो भी लिनेन आइटम मुझे रखने थे उन्हें ग्रुप वाइज सेपरेट करके सारे बेडिंग को अलग बास्केट में और पिलो कवर्स को अलग बास्केट में रखा और एक बास्केट में मैंने सारे कर्टेन्स रखे हैं। तो छोटे आइटम्स को मैंने बास्केट्स में और कंफर्टर और ब्लैंकेट को अच्छी तरह रोल करके एक साइड में रख दिया। साथ ही जो आइटम्स डोनेट करना है उन्हें बैग में भरकर डोनेट करने के लिए एक साइड में रख दिया। अब इन सारे आइटम्स को मैं करूँगी अपने क्लोजेट में अरेंज। फाइनली आज मैंने अपना वार्डरोब और लिनेन क्लोजेट ऑर्गेनाइज कर लिया और इनके अलावा मैंने रिसेंटली अपने घर के कई हिस्सों को ऑर्गेनाइज किया है जिन्हें मैं जल्द ही अपने आने वाले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। और दिवाली में इस बार मुझे आपके कई सारे कमेंट मिले अपना दिवाली व्लॉग आपके साथ शेयर करने के लिए। मैंने रिकॉर्ड तो किया था लेकिन एडिट वगैरह करने में काफ़ी देर हो गई, इसलिए दिवाली व्लॉग मैंने अपलोड नहीं किया अपने चैनल पर। लेकिन अगर आप देखना चाहोगे तो मैं अगले हफ्ते तक अपलोड कर दूंगी। बाकी इंस्टाग्राम पर मैंने दिवाली और डेली रूटीन के अपने काफ़ी पिक्चर्स शेयर किए हैं, सो अपना इंस्टाग्राम आईडी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, स्क्रीन पर फॉलो ज़रूर करना। बाकी आपके प्यारे से कमेंट का मुझे काफ़ी इंतज़ार रहेगा, तो कमेंट ज़रूर करना। व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जल्द ही अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें।